21, 22, 23, 24, 25, 23, छोटू का है 23, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 देन, अच्छा ये बात है, अभी करते हैं। शिवम का भी है 23, हम्म 23 में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई। इनका एलसीएम लेंगे ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ एक्स वाई जेड ऊपर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। अगर हम यहाँ माइनस 3xyz करें और प्लस 3xyz करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये एक फार्मूला है जिसका वन ऑफ द फैक्टर्स x प्लस वाई प्लस जेड है, जो जीरो होने के कारण इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और अब मेरे पास 3xyz है जो xyz से डिवाइड होके 3 देगा। क्या आपको समझ में आया या इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा? बताइए, क्या आपको समझ में आए या इसका फार्मूला बताना पड़ेगा? छोटू, शिवम बता दीजिए। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो चूंकि ये 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 0 हो गया। यही थ्योरी इस क्वेश्चन में काम कर रहा है। ठीक है, यही थ्योरी इस क्वेश्चन में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। और कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 19 है, छोटू का ही है क्वेश्चन नंबर 19। कल शायद नहीं पूछ पाए होंगे, रह गया है बाय समहाउ। देखते हैं ये क्या कह रहा क्वेश्चन। समझ गए हैं 19 क्या है क्वेश्चंस? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। अलजेब्रा है ये सारा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ad माइनस bc का होल स्क्वायर प्लस ac प्लस bd का होल स्क्वायर। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए ये हुआ a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ad bc प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac bd, 2ac bd। यहां ये टर्म कैंसिल हो गया, इन दोनों से a स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो बचा मेरे पास डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन दोनों से b स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सेम है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 2 एंड c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का वैल्यू 1, सो इट इज 2। क्या छोटू समझ में आया आपको? दिस विल बी 2। ठीक है, अब इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 24, काव्या का है। 24 करते हैं, व्हाट इज 24? लेट्स सी। ओके, ये बात है। इसका हिंट हमने दिया था, 24 का हिंट हम दे चुके हैं, हम फिर से करवाते हैं आपको। 24 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस। आप इस पूरे सिस्टम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे सिस्टम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहां से चले आइए, इन दोनों का एक एक पार्ट लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab यहां कर लीजिए। इन दोनों से एक एक पार्ट लीजिए, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहां से इसको लेफ्ट में कीजिए। इन दोनों से एक एक पार्ट लीजिए, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसको लेफ्ट में करने पे -2ca बराबर 0। ये सारे के सारे आपको स्क्वायर का समेशन आ रहा है। ये सारे नॉन निगेटिव टर्म्स हैं। हमने कहा था नॉन निगेटिव टर्म्स का सम 0 तब होता है जब सारे के सारे एक ही समय पे 0 होंगे। तो हमें कहना होगा इफ एंड ओनली इफ all squares are 0 at the same time। तो यहां से a बराबर b, यहां से b बराबर c एंड c बराबर a, कुल मिला के a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। सो सोचिए a प्लस c बाई b कितना, सब सेम है तो सबको a कर दे, तो 2a by a is 2। काव्या, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? स्क्वायर नॉन निगेटिव टर्मों का समेशन अगर 0 है तो ऐसा तभी संभव होगा जब सारे के सारे 0 होंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और ध्यान में रखिएगा, अगर ये कंडीशंस है तो ये होल्ड करेगा। 2 से गुना किया गया, पूरे सिस्टम में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। छोटू और कुछ पूछना है इसमें? काव्या, आपको समझ में आए? लेफ्ट साइड का 2 कहां गया? a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर 2c स्क्वायर। अब समझे छोटू?
ये गया नहीं, ये दो भाग में डिवाइड हो गया है। ठीक है, और कोई डाउट्स किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 26 पप्पू का है क्वेश्चन नंबर 26। पप्पू का है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज इट? मिनिमम वैल्यू ऑफ। अच्छा, देखिए लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो, या फिर डिफरेंशिएशन में वो क्वेश्चन आया होगा, कहीं पे आपके सामने आ चुका है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है तो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 होगा अगर x पॉजिटिव हो, और y लेस देन इज इक्वल टू -2 होगा अगर x निगेटिव हो। ये हम करवा चुके हैं। तो मेरे पास अभी है क्या, वो देख लिया जाए। मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1 -3 26। इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें। तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम, यहाँ x² प्लस 1 यहाँ x² प्लस 1 बनाने के लिए x² प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1 -3, यहाँ प्लस 1 किए तो यहाँ -1 एडजस्ट करेंगे, +1 -1 एडजस्ट किए। अब ये दोनों बराबर है बिल्कुल इसकी तरह। x² एक नॉन निगेटिव नंबर है, x² नॉन निगेटिव नंबर है, मिनिमम 0 होता है। नॉन निगेटिव में 1 ऐड करेंगे तो फिर से नॉन निगेटिव होगा लेकिन पॉजिटिव बन जाएगा, मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। तो चूंकि इसका मिनिमम वैल्यू 1 है तो ये पॉजिटिव के सीरीज में आया। तो जब पॉजिटिव है तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हमें लिखना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -4 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। मतलब मिनिमम वैल्यू इज -2। क्या पप्पू समझ में आया? ये क्वेश्चंस ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस हम करवाए हैं आपको, चाहे इसी सीट के लिए या फिर डिफरेंशिएशन के समय में कहीं पे आया है क्वेश्चन, मिनिमम मैक्सिमम कहीं पे ये किए, तो हम बिल्कुल इसी डिजाइन पे इसको सेट कर दिए और उसको यूज कर लिए। ठीक है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 31। 31 सौम्या का है, देखा जाए क्या है 31। Then the relation among A, B, C would be। अच्छा,
देखिए 31 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे हम क्या समझे, ये एक क्वाड्रेटिक है और ये भी एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसके रिपीटेड रूट्स, दो इक्वल रूट्स p एंड p है। इसके दो इक्वल रूट्स p एंड p है। आपने थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक पढ़ रखा होगा, हम उसी को यूज करेंगे। इसके दो रूट p एंड p है, तो वन ऑफ द रूट तो p हो गया। बाकी के लिए देखते हैं क्या होगा। दोनों रूट्स इक्वल है, अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू p आएगा, मतलब इक्वल रूट्स आए। इक्वल रूट्स जैसे ही हमने कह दिया, तुरंत कहेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनांट 0 होगा। डिस्क्रिमिनांट कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 विल बी b स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ आज नहीं, कल ही का ना वो अटेंडेंस है। अभी तो हम क्लास ले रहे हैं ना। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है, तो देखिए ये ऑप्शन सी है अपने पास, ऑप्शन सी है अपने पास। सौम्या, क्या आपको ये समझ में आया, रूट्स, इक्वल रूट्स वगैरह वगैरह? ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 32, 33, 34 नहीं आया, छोटू को नहीं समझ में आया, फिर से समझिए छोटू। ये एक क्वाड्रेटिक है, इसको इस फॉर्मेट में लिखा गया। अगर इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x का एक नहीं दो वैल्यू आएगा और दोनों p होगा। दोनों p होगा तो वो दोनों बराबर है। दो बराबर रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनांट 0 होता है। अगर आपको ध्यान होगा तो x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लिखते हैं आप लोग। तो दोनों इक्वल ना हो उसके लिए ये नन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो प्लस भी जीरो माइनस भी जीरो, ये दोनों के दोनों माइनस बी बाई 2a रह जाता है। दोनों के दोनों माइनस बी बाई 2a रह जाएगा। अनइक्वल रूट्स के लिए ये नन जीरो, ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट डिफाइंड होने के लिए ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो में इक्वल रूट्स। क्या छोटू अब समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 33, 34, 35, 36, 36 तक कोई है? नहीं, तो ये सीट आपका डन हो गया। ओके, ये डीपीपी आपका डन हो गया। हम एक और डीपीपी एक दो रोज में भेजेंगे आपको, उसे भी आपको बनाने हैं, डिस्कस कराने हैं।
ठीक है, तब तक अभी हम थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। कल आपको हम एरिया कर रहे थे, एरिया कर रहे थे, उसमें एग्जाम्पल काफी कम हो पाए थे। आज हम और क्वेश्चंस उसमें देते हैं आपको एरिया में। हमें एक कर्व है y² बराबर 16x, इस तरह का कर्व होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, जो कि इसका एक्स एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है 0 0। इतना चीज हम आपको बता दे रहे हैं इसको। और x बराबर 4 लाइन के बीच में ये एरिया आया। ओके, ये एरिया कितना है ये आपको जानकारी हासिल करना है। ये एरिया कितना होगा ये आपको जानकारी हासिल करना है। इसको कैसे बनाएंगे वो दिखिएगा, सीखिएगा बढ़िया से। ये पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये कहां पे कट हुआ, x बराबर 4 पे कट हुआ। ये पार्ट x एक्सिस के ऊपर है तो y इज इक्वल टू 4 रूट x प्लस में, और ये वाला लेंगे तो माइनस में, क्योंकि x एक्सिस के नीचे है। तो हम इस पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। ऊपर वाले पार्ट का एरिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 4 और इसका y dx, और y हमारा क्या होगा, y हम प्लस में लेंगे, y हम प्लस में लेंगे 0 से 4, y का वैल्यू प्लस 4 रूट x, मतलब x का पावर हाफ। लेकिन ये सिर्फ इतना पार्ट हुआ। पैराबोला एक्सिस के अबाउट, पैराबोला एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है, तो जितना एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे, तो 1 and 1 2, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया। अब 2 चौको 8, x का पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, फ्रॉम 0 से 4 8, ये 3/2 को पलट के लिखेंगे 2/3, और यहां x का पावर 3/2 0 से 4, तो ये हो गया 16/3। 4 देंगे तो 2 का स्क्वायर है तो यहां रखने पे 8 हो गया, माइनस 0, 16 और 28 128/3। क्या एरिया आपको समझ में आया, बोलिए। एरिया निकालते समय सिमेट्री का भी यूज हम लोग करते हैं, एरिया निकालते समय हम लोग सिमेट्री का भी यूज करते हैं अगेन। ठीक है अंकित, ध्यान से देखिएगा। ये एक पैराबोला है हमारे पास, y² बराबर 4ax एक पैराबोला होता है। ये पैराबोला एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होते हैं, इसका एक्सिस y बराबर 0 x एक्सिस है। अब x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा और x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन निगेटिव होगा। अगर आप y² से y निकालते हैं तो प्लस माइनस में आता है, तो जो प्लस है वो x एक्सिस के ऊपर और जो माइनस है वो x एक्सिस के नीचे। सिमेट्रिक होने के कारण जितना एरिया ऊपर बनेगा उतना ही एरिया नीचे बनेगा, जितना एरिया ऊपर बनेगा उतना ही एरिया नीचे बनेगा।
तो कोई एक एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया निकालेंगे। तो एरिया 0 से 4 तक है इस y का x एक्सिस के साथ, इस y का x एक्सिस के साथ 0 से 4 तक ये एरिया हुआ, वो हमने लिख दिया। 2 टाइम्स, क्योंकि सिमेट्री है, 1 और 1 2, 2 करेंगे तो ये दोनों को एक बार में ऐड कर दी। अब ऊपर वाला ले रहे हैं तो ये प्लस में लेंगे, प्लस इसका अंडर रूट 4 रूट x, वो हो गया रूट x का पावर हाफ होता है, इसका इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहां वैल्यू रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4 2 का स्क्वायर होता है, कट के ये 8 बन जाएगा। क्या अंकित, सौम्या, आप लोग को समझ में आए? हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एरिया डन हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व ऐसा होता है, ये y एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऐसा कर्व होता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये कर्व होता है, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। अब आपको जो एरिया निकालना है वो x बराबर 1 से लेके x बराबर 3 के बीच में, मतलब आपको इस पोर्शन का एरिया पता लगाना है। बताइए ये एरिया कितना होगा? कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक? 1 से 3 तक, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। चलिए निकालिए तो एरिया।
26/3, 28/3। विशाल आपका इनकरेक्ट है। हाँ अब ठीक है। दीपक आपका सही है। और किसी के पास आया कुछ? और किसी को कुछ आया? देखिए आप लोग कोशिश कीजिएगा तो सीखिएगा। हम अभी बेसिक कर रहे हैं, कोई चैप्टर्स नहीं कर रहे हैं। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में हो सकता है हम लोग कोई चैप्टर स्टार्ट कर ले। एरिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 3 तक y dx। तो y कितना है? y है x स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन x³ 1 से 3, तो 1/3 इंटू 3³ माइनस 1³ 27 में से 1 गया 26/3। सही है। 26/3 सही है। क्या सबको समझ में आए? क्वाड्रेटिक क्या सबको समझ में आए? ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखाई देता है? ax² + bx + c = 0। अब इसमें x का वो वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करे, x का वो वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करे उसको रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। रूट्स अल्फा बीटा है। ऐसा रहने पे x का वैल्यू -b ±√b² - 4ac/2a लिखते हैं लोग, जिसमें इस पार्ट को डिस्क्रिमिनांट कैपिटल D बोलते हैं, b² - 4ac। यहां पर सम ऑफ द रूट -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। अगर रूट गिवन है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - अल्फा इंटू x - बीटा = 0, x² - अल्फा x - बीटा x + अल्फा बीटा = 0। So x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। ये सारा थ्योरी आप लोग को पहले से पता है। क्या इतना आपको जानकारी में है? क्या आपको ये सारे पहले से पता है? ठीक है, तो अब इसी का प्रैक्टिस करते हैं हम। ठीक है,
ये आपको मालूमात है, हम इसी का प्रैक्टिस करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए एक बार फिर भी। क्या हो गया? चलिए अब इसका प्रैक्टिस थोड़ा करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45/0, इसमें रूट्स बताइए क्या क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे इसके रूट्स? ये मतलब x का वैल्यू क्या होगा? -9 -5 पप्पू का कहना है, और किसी का? -9 -5 पप्पू को आया है, और किसी को? दीपक का भी यही आ रहा। चलिए, तो आप लोग को पता है कि इसको 9x प्लस 5x में ब्रेक करेंगे, कॉमन वगैरह लेंगे, और यहां से हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। सही है, सही है। तो हमें 3 के पावर x प्लस 3 के पावर -x इज इक्वल टू 10/3, इसमें रूट्स बताइए तो।
बनाइए। नहीं बनेगा तो हमें बताइएगा। नाइन। नहीं पप्पू, 9 नहीं होगा। और चलिए देखिए, सीखिए आप लोग, नहीं आता है। देखिए इसमें हम लोग लेट करेंगे 3 के पावर x को y। आदित्य का सही आया है, तो ये हो गया y। ये -x का मतलब 1/3 का पावर x, सो इट इज 1/y इज इक्वल टू 10/3। अब इसको एलसीएम लेंगे, y स्क्वायर प्लस 1 10/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10y। लेफ्ट साइड में 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से 3y कॉमन लेंगे, y माइनस 3, यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे, y माइनस 3, y माइनस 3 कॉमन लेंगे, 3y माइनस 1, y का वैल्यू 3 1/3, y 3 का पावर x है, 3 का पावर 1, और 1/3 को 3 का पावर -1, बेस सेम है तो x का वैल्यू 1 -1। शिवम का एक वैल्यू तो सही है, एक और नहीं निकला। सौम्या आपका गलत है दोनों। किसी को भी डाउट्स है यहाँ पर पूछिए, किसी को भी यहाँ पे डाउट्स है आप पूछिए हमसे। अभी हम लोग चैप्टर नहीं शुरू किए, बस उसका एक छोटा सा झलक चल रहा है, बेसिक जिसको कहते हैं। नहीं दिक्कत है, ठीक है, नोट वगैरह कर लीजिए। डन। देखिए एक क्वेश्चन है, रूट्स 1 और -2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? रूट्स मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे ये पता लगाना है।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 भी आदित्य इक्वेशन है तो इक्वल टू 0, बाकी आपका करेक्ट है। आदित्य का आ गया, बाकी लोग और लोग भी कीजिए। हाँ ठीक है। नहीं दीपक, आपका -1 रह गया, जबकि वहां पे -2 होगा। देखिए हमने जैसा बताया था x -1 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो x -1 इंटू माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 बराबर 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। हाँ सौम्या काव्या आप लोग का भी सही है, बस ये ध्यान रखिए अगर ये इक्वेशन हुआ, अगर ये इक्वेशन हुआ तो इक्वल टू जीरो मस्ट है। अगर इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये भी आप लोग का सही हो गया है। हम और देखते हैं। हमें एक क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहां पे सम ऑफ रूट्स 0 है तो ए कितना होगा? सम ऑफ रूट्स 0 है तो ए कितना होगा? बता सकते हैं आप लोग? -2 1 सही है आदित्य। और किसी को? विशाल आपका भी सही है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स में क्या होता है? माइनस बी 2 इंटू 2 माइनस ए स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म का कोई मतलब नहीं, सो ये 0 या माइनस से गुना करके ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 बराबर 0। अब इसको ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। ए कॉमन लेंगे तो a प्लस 2, माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस 2, a प्लस 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, तो a आपका -2 1।
a माइनस 2 एंड 1 होंगे। दीपक आपका गलत है, दीपक आपका गलत है। क्या सबको समझ में आए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2m माइनस 1 बराबर 0। यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर -1 है तो m कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 है तो m कितना होगा? वन बाई 3 काव्या का सही है, छोटू का भी सही है, लेकिन विशाल का गलत हो गया। पप्पू का सही है, दीपक का भी सही है। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई a होता है, सो 2m माइनस 1 बाई m इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू -a, इधर आने पे 3a और ये यहां जाके 1, सो m इज 1/3। ठीक है, और एक तो प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 एक्स प्लस 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां सम ऑफ रूट्स अगर -1 है, सम ऑफ रूट्स -1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने होंगे? सम ऑफ रूट्स -1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? सही है शिवम, आपका भी, दीपक का भी सही है। ए के फॉर्मेट में नहीं काव्या, ए के फॉर्मेट में नहीं आएगा। ए के फॉर्मेट में नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म आएंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ए। सम ऑफ रूट से ए का वैल्यू आ जाएगा और वो ए का वैल्यू आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में पुट कीजिए। 2, विशाल का 2 आया है, दीपक का भी 2 है, वो सही है, लेकिन शिवम का माइनस भी आया है जो कि गलत होगा। माइनस नहीं होगा शिवम, हाँ 2 होगा। सौम्या का भी 2 ठीक है, छोटू का ठीक है। चलिए, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लोग का लगभग सही चलने लगा। -b बाई a
माइनस माइनस गोज अवे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए घटाएंगे 3 घटाएंगे, ए का वैल्यू आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c by a, 3 2s minus 6a plus 4 minus 2 plus 1 minus 2 by minus 1 it is 2। सही जवाब है आप लोग का। चलिए एक और प्रैक्टिस कर दीजिए आप लोग, एक और प्रैक्टिस कर दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो हमें अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू चाहिए। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अच्छा 2 पहले वाला का था आंसर ना, ठीक। पंद्रह बटा 2 नहीं आदित्य, थोड़ा सा रीचेक करके देखिए तो। अभी गलत है आदित्य। हाँ अब ठीक है। आप सब लोग जब ज्वाइन करते हैं क्लास तो अपने नाम के साथ साथ अपना रोल नंबर भी लिखिएगा, ताकि ये पता रहे कि आप ही क्लास कर रहे हैं, आपके रोल नंबर या नाम से कोई दूसरा बच्चा क्लास ना कर रहा हो। ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पर सही है भाई, बहुत लोगों का अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट c by a 3/2 सम ऑफ द रूट माइनस b by a, तो ये 5/2 will be 15/4। सही है। एक बच्चे का लेकिन ये भी गलत हो गया। किसका गलत हुआ था, एक मिनट देखने दीजिए। हाँ छोटू का सही है, काव्या का सही है, सौम्या का गलत हो गया। नहीं सौम्या थोड़ा सा केयर कीजिए, ये क्वेश्चन गलत होने लायक नहीं था। रूट्स उसे कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब रूट्स वाले x का वैल्यू, x की जगह जब रूट्स का वैल्यू रखा जाता है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाता है। रूट्स का वैल्यूज x की जगह जब रखा जाता है तो पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है। तो देखते हैं आपके पास 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 13x
प्लस n बराबर 0 है, इनके रूट्स 2 और 3 है, तो आपको m पता लगाना है और n पता लगाना है। क्या आप बता सकते हैं m और n कितना हो सकता है? m -5 n 30 दीपक, और किसी को? आदित्य दीपक आप दोनों का सही है। आदित्य एंड दीपक का करेक्ट है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? M3 नहीं पप्पू, आपका गलत हो गया। देखिए हमने कहा था रूट्स उसे कहते हैं जिसे जब x की जगह रखते हैं तो एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। विशाल आपका सही है। तो जब रूट्स का वैल्यू 2 होगा उस समय यहां रखेंगे 60 प्लस 4n माइनस 26 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपका 4n प्लस n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। और जब ये 3 रखेंगे तो 27 गुना 54 54 प्लस 9n माइनस 39 प्लस n बराबर 0। तो ये आपको 9n प्लस n प्लस 14 में से 9 गया 5, 4 में से 3 गया 1। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5n ये कट गया, 15 में से माइनस 10 गया 25, तो m आपको -5। ये -5 याद रखिएगा -20, तो n आपको 30 हो गया। सही है शिवम, विशाल सही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं आप लोग को। एक क्यूबिक इक्वेशन भी आपको पढ़ना है। क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक का ही पार्ट होता है।
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इनके रूट्स अल्फा बीटा गामा अगर है, रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, इन शॉर्ट लोग सिग्मा अल्फा बोलते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स सी बाई ए, इन शॉर्ट लोग अल्फा बीटा बोलेंगे, सिग्मा अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स माइनस डी बाई ए। ये कंडीशंस आपको क्यूबिक इक्वेशंस में होल्ड करते हैं। माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए। जब जब ऑड नंबर ऑफ रूट्स का वर्क होगा, नंबर ऑफ रूट्स ऑड का प्रोडक्ट होगा, एक एक का है, तीन तीन का है, तो आपको ये माइनस में रहेगा। दो दो का रहेगा तो प्लस हो जाएगा। एक एक का है तो एक पावर कम वाला कोफिशिएंट इन्वॉल्व हुआ, दो दो वाले में दो पावर कम वाले का कोफिशिएंट इन्वॉल्व हुआ, तीन तीन वाले में तीन पावर कम वाले का कोफिशिएंट इन्वॉल्व हुआ। सभी में ए ही डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर जितने रूट्स का वर्क होते रहेगा उतना पावर डाउन, उतने पावर कम वाले का कोफिशिएंट इन्वॉल्व होगा। अगर आप इस तरह से इसको समझते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आपको लंबे समय तक वर्क कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो छोटू रिपीट, ठीक है। देखिए छोटू, क्यूबिक इक्वेशन मतलब तीन पावर, मैक्सिमम पावर तीन होगा, डिग्री 3 होगा। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। 3 डिग्री है तो रूट्स भी 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। एक एक का सम, एक एक रूट का सम एक पावर कम माइनस बी बाई ए। दो दो के प्रोडक्ट का समेशन, दो दो के प्रोडक्ट का समेशन, इससे दो पावर कम सी बाई ए होगा। तीन तीन के प्रोडक्ट का समेशन, इससे तीन पावर कम कांस्टेंट माइनस डी बाई ए होगा, माइनस डी बाई ए। इतना ही था, समझे छोटू? छोटू क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसके भी एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0।
अब वीडियो आ रहा होगा। कुछ देर के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम आया था, ठीक है, अब वीडियो आ रहा है। ऊपर से प्रॉब्लम आया था बाबू। इसके 3 रूट होते हैं, उनमें से 2 रूट का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बराबर है। 2 रूट का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बराबर है, लेकिन साइन अपोजिट है। जैसे कि एक रूट अगर +5 है तो दूसरा रूट -5 होगा। अब हमें इससे क्वेश्चन क्या है वो देखिए। एक आर्बिट कांस्टेंट m है, इसका वैल्यू हमें चाहिए। m कितना होगा? m बताइए, m कितना होगा? टू बाई थ्री नहीं, 2/3 नहीं होगा काव्या, 1 नहीं है। एट नहीं। आप लोग लगता है ना ज्यादा जल्दी में है, हमको यही लग रहा है। आप लोग थोड़ा जल्दीबाजी में हैं, ऐसा है क्या? 3 कंडीशन हमने दिए, लगा के तो देखिए। जल्दीबाजी में नहीं है पप्पू, तो तीनों कंडीशन लगा के तो देखिए। देखिए 3 रूट है अपने पास, तो एक रूट हो अल्फा, दूसरा रूट -अल्फा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट, और तीसरा रूट बीटा मान लेते हैं। तो इनका जब हम करेंगे सम, तो ये कट के बीटा हो गया, और ये देगा हमें m/1, दैट इज m। रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस रूट का वैल्यू बीटा है, बीटा का वैल्यू m है, वो सेटिस्फाई करेगा। तो m³ -m इंटू m स्क्वायर प्लस 3m -2 बराबर 0, m³ गोज अवे, 3m बराबर 2। तो पहला बच्चा जो बताया था वो इसका मतलब उसका सही था, 2/3 सही था। शुरू में कोई बताया था उसका सही है 2/3। दीपक का सही था। हाँ दीपक का सही था, ठीक है। चलिए ये भी आपने सीख लिया। अब क्वाड्रेटिक में 10 मिनट हमारे पास है, और क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं।
क्योंकि प्रोग्रेशन तो नया चैप्टर रहेगा, कल ही शुरू करेंगे एंड फिर इनइक्वालिटी रहेगा। कल हम लोग प्रोग्रेशन का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के देख लेंगे, ठीक है, प्रोग्रेशन का, और इनइक्वालिटी भी उसमें चालू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने का उम्मीद है। रिमाइंडर थ्योरम में आप लोग कैसे लिखते हैं? अगर dx से px को डिवाइड किया गया तो कोशिएंट qx आता है, सॉल्व करने पे रिमाइंडर्स rx आते हैं, इसका नाम रिमाइंडर है और इसका नाम कोशिएंट है। तो आपके पास px is equal to dx into qx प्लस rx होता है। तो यहां थ्योरी ये लेकिन हम कवर कर चुके थे, कि अगर किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करे तो रिमाइंडर pa बचता है, ठीक है, ये हमारा कवर किया हुआ था। पता नहीं आपको ध्यान बचा होगा कि नहीं बचा होगा, क्या आप लोग को ध्यान है? किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करने पे रिमाइंडर pa बचता है, x की जगह a रखने से ये 0, जो ये है वो यही है pa। क्या किसी को ध्यान आ रहा है? ठीक है, ध्यान आ रहा है। तो एक एग्जांपल अगर कर लेते आप तो हमें अच्छा लगता। क्वेश्चन है 3x³ प्लस 4x प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। इन दैट केस आपका रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर कितना होगा? ये एक कर लीजिए, फिर आज क्लास ब्रेक लेंगे हम लोग। ये एक क्वेश्चन कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्लास प्रोग्रेशन होगा, पूरा प्रोग्रेशन एपी, जीपी, एचपी, एएम, जीएम, एचपी, एचएम सब बता देंगे, मिनिमम मैक्सिमम। थर्टी 36 आदित्य का आया, और किसी को? अच्छा 4x या 4x², हाँ ये एक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है, लेकिन 4x² कर लीजिए तो आपको कोई बोलेगा नहीं।
4x स्क्वायर कर लीजिए, कोई बोलेगा नहीं। 4x स्क्वायर कर लीजिए, दोनों का पावर डिफरेंट कर लीजिए, पोलिनोमियल अच्छा रहेगा वैसे लिखावट में, माइनस में नहीं आएगा दीपक, सिंपल है। x की जगह 2 रखना होगा, x की जगह 2 रखना होगा। तो 8 तिहाई 24, 4 चौको 16 और ये है 3, ये है 40 और 3 43, 43। हाँ ठीक है विशाल। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं क्वाड्रेटिक में रूट्स का रिलेशंस ये सब समझ में आया होगा, उसका प्रैक्टिस समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोग्रेशन का सारा कच्चा चिट्ठा निकालेंगे, एपी, जीपी, एचपी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, और अगर टाइम अलाउ किया तो इनइक्वालिटी में एंट्री करेंगे। ठीक है, तब तक आपको जो कुछ भी पढ़ाए हैं वो आप रिवीजन करते रहिए। इनइक्वालिटी जब हम शुरू कर लेंगे तब आपको एक और सीट देंगे। आज के लिए इतना है। चैप्टर स्टार्ट होगा, इनइक्वालिटी सिखाने दीजिए। इनइक्वालिटी सिखाने के बाद काव्या आपका चैप्टर का बुक स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।